बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू www.downloadclassnotes.com। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 7 की साइज नंबर 7.1। इससे पहले हम कुछ इंट्रो याद करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इंट्रो करते हैं। इंट्रो, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने इसमें पढ़ना है पैरामीटर का नाम क्या है, वेक्टर्स। क्या नाम है इसका, वेक्टर्स। हमने इसमें क्या पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में बात है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर होती है क्या, सिंपली और स्केलर। स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर बी सिंपली scalar simply a scalar is one that possesses only magnitude, ठीक है। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्रोसेस करे उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी स्पेसिफाइड, it can be specified by a number unit along with unit के साथ, along with unit, ठीक है, along with unit। In physics, the quantities like mass, time, density, temperature, length, volume, speed are examples of scalar। ये important definition है। उसके बाद की examples कौन सी होती हैं फिजिक्स में, इसको क्या कहते हैं कि लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, mass, time, density, temperature, volume, length and etc. are examples of scalar quantity। मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करती हूँ, पहले मैं नेक्स्ट लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, फिर मैं आपको बताऊंगी दोनों क्या होते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर है, is one that possesses only इसमें था only, ठीक है। इसमें मेन डिफरेंस होगा कि इसमें only नहीं होगा, इसमें both होंगे। क्या होगा, both that possesses both magnitude both magnitude and direction, both magnitude and direction in physics। लाइक इन फिजिक्स में कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के समझ लें कि लाइक डिस्प्लेसमेंट, in physics like displacement, and next अब समझ लें force, momentum, electric and magnetic field। force, momentum, magnetic and electric fields are example etc. भी समझने are examples of
अब मैं बताती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो कह रहे हैं स्केलर को हम सिंपली स्केलर भी कहते हैं। इज वन, ये वो होती है दैट प्रोसेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्रोसेस करती है। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ नंबर, इसको हम इसको नंबर पे स्पेसिफाई कर सकते हैं अलोंग विद यूनिट, यूनिट के साथ, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, लेंथ एक्सेट्रा, ये सारे इनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंपल वेक्टर कहते हैं। इज वन दैट प्रोसेसेस बोथ, वो है जिसको जो दोनों को प्रोसेस करता है, मैग्नीट्यूड को भी डायरेक्शन को भी। इसको फेज का हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं? वेक्टर्स, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन थी इसकी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमने आगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या पढ़ना है हमने? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसकी करनी है? वेक्टर्स की। ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिकेटेड, हम वेक्टर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो लाइन से, दिस वन, ठीक है। अगर हमने वेक्टर ए भी रखा है तो हम उसको वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय दिस लाइन। उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको इस लाइन से, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या है कि बाय एन एरो एंड इज रिटन इधर ए बी, अगर वी, यहाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से, या हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड करके, ठीक है। अगर मैं वेक्टर्स को मैं बहुत डार्क करके लिखूंगी तो ये मेरे पास वेक्टर होगा, ठीक है। जहाँ डार्क लिखा आए या जहाँ पे आपको एरो नजर आ जाए किसी वेक्टर के ऊपर, ठीक है, वी एस वेक्टर के, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक वेक्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें वो कह रहे हैं कि और इन अंडरलाइन फॉर्म द मैग्नीट्यूड और लेंथ और फॉर्म वेक्टर ए बी इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इन रिटन एज। अगर पहला हमारे से पॉइंट क्या होगा कि ए हम लिखते हैं द मैग्नीट्यूड और लेंथ, द मैग्नीट्यूड हो या लेंथ हो, एंड आएगा तो दोनों होंगे, मगर मैंने और लिखा है, मतलब कि या मैग्नीट्यूड हो या लेंथ हो, और या नॉर्म हो, मतलब कि नॉर्म भी हम एक लेंथ कहते हैं वेक्टर की, ऑफ अ वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट करें। देखिए वेक्टर लिखे ऊपर संज्ञा, आप इसको ए को भी डार्क कर लें, बी को भी डार्क कर लें, इन दिस फॉर्म, इन दोनों को वेक्टर कहते हैं। और वी अलजेब्रा इज एब्सोल्यूट वैल्यू इज इट्स absolute value and written as ए बी का क्या था? वेक्टर। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस या सिंपली लिखेंगे इसको v का वेक्टर था अंडर रूट एस, ठीक है। और अगर नेक्स्ट माई डेफिनेशन इसमें इसकी पार्ट में आ रही है यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? A unit vector is defined as a vector, important definition है ये, a vector whose magnitude is unity, मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। इसको हम लिखते हैं कैसे हैं? v डैश, अगर हमें क्वेश्चन में कह दे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आपने बहुत सारे हैं तो आपने इसी फार्मूले से फाइंड करना है, v इज इक्वल्स टू v ओवर v। इसका फार्मूला आपको बताऊंगी, ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। a2 माइनस a1, x2 माइनस x1, ये वाला फार्मूला है। डिस्टेंस फाइंड करना है इसका मतलब है, और ये सिंपल v का वेक्टर लिख देना हमने, ठीक है, इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास ये सिंपल कुछ मेथड्स है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हमने क्या करना है। इसका थर्ड वाला देखें, वो कह रहा है इफ टर्मिनल पॉइंट बी
अब हमने क्या पढ़ना, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो या नल यूनिट कह रही हूँ, नल वेक्टर। वो कह रहे हैं इफ टर्मिनल पॉइंट, पता है टर्मिनल पॉइंट का आपको, इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर of a vector, if terminal point B of a vector, वेक्टर हमारे पास क्या, a b डैश coincides with its initial point, A, then magnitude ए बी की क्या हो जाएगी, किसके इक्वल, जीरो के। और मैंने कुछ और पॉइंट लिखे, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। और ए बी डैश की भी क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल, वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। इसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। लास्ट 4 पॉइंट एंड फोर्थ, इसको हम कहते हैं ऑपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन। अगर टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। टू वेक्टर्स are said to be negative, इनको नेगेटिव हम तब कहेंगे, of each other if they have सेम मैग्नीट्यूड। अगर इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन, मगर डायरेक्शंस क्या हो इनकी ऑपोजिट। तो इनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव, इनको नेगेटिव कहेंगे हम, ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन, मगर डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। अब आपको समझाती हूँ मैं तीनों पॉइंट। पहला वर्ड हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। हमने मतलब वेक्टर को लिखना कैसे होता है, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं वी एरो से या बोल्ड करके, ठीक है, या हम क्या कैसे करते हैं इसको, बोल्ड करके, ठीक है। अब फर्स्ट द मैग्नीट्यूड हो और लेंथ हो या नॉर्म हो ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर की ए बी इज इक्वल्स ए बी और जिसको बोल रहे वेक्टर या वी को इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर अपनी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होती है, इस वैल्यू में लिखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट वहाँ पे यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर का यूनिट से समझ आ रहा है कि वन मतलब, ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। अब वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज वन, मैग्नीट्यूड मतलब उसका ये चीज उसकी अगर वन हो जाए, डिस्टेंस उसका अगर वन के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसको जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल मतलब समझ आया कि जीरो होना चाहिए। इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ वेक्टर ए बी कंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पॉइंट, अगर टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड का पॉइंट लाई कर इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे, देन मैग्नीट्यूड ए बी किसका इक्वल होगा, जीरो के, और ए बी का वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव में आंसर रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताना भूल जाती हूँ। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दोनों नेगेटिव तब होंगे अगर इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, मगर अगर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जैसे कि बस ए बी है, बी ए क्या है, माइनस ए बी के इक्वल मतलब माइनस वी के, तो ए बी ए किसके इक्वल आया है, माइनस ए बी के इक्वल, तो ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने मल्टीप्लिकेशन वर्ड्स बताया हमें कि हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। अब हमारा यहाँ पे आया हुआ है 7.1 इंपॉर्टेंट टर्म, मोस्ट बहुत इजी है, ठीक है। पहला इसमें हमारा लॉ आया हुआ है 7.3.1 में, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहला क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये लॉ समझाती हूँ, इसके फॉर्मूले फिर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन।
If two vectors u and v represented by two sides AB and BC of a triangle such that terminal point of u coincides with the initial point of V, then the third side of AC of the triangle gives vector sum of u plus v, that is, इसको हम क्या लिखेंगे, AB plus BC is equals to AC। कि हमें ट्राइंगल लॉ में हमारे पास दो लाइंस सेम होती हैं, मतलब कि मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसकी मेरे पास ये दो सेम होगी, वो ए बी होगी, वो किसका इक्वल आना चाहिए, मेरे पास ये 1 है, ये भी 1 है, तो मैं 1 में 1 प्लस करूँ तो ए सी का आना चाहिए मेरे पास 2। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे भी कि u प्लस वी, बल्कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रहने दे। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्या मेरे पास आगे है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए मेरे पास कह रहे हैं टू वेक्टर्स u एंड v रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट पॉइंट। एक मेरे पास वेक्टर हो गया AD, एक AD मेरे पास क्या होता है, एक साइड होती है, वो ज़्यादा बड़ी होती है, बाकी किसकी होती है, AB प्लस AC के। मेरे पास पैरेललोग्राम इस एंगल में होता है ये। अब ये साइड में बड़ी, यहाँ पे ये दो को ऐड करूंगी तो ये साइड बनेगी, क्या है मेरे पास 2 1 प्लस 1 सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दिस लॉ वाज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट टू डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू फोर्सेस। को किसने यूज किया था, एस्ट्रोनॉइड ने, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड वन, subtraction of two vector। और टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के मैंने क्या करना, सब्ट्रैक्शन। वो कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए बी एंड डिफाइंड कैसे होता है कि ए बी है मेरे पास एक, माइनस करना है मैंने दूसरे वेक्टर में से ए सी में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस माइनस ए सी, दिस टू वेक्टर्स, ये हो जाएगा u माइनस वी और ये हो जाएगा u प्लस माइनस वी। इसको मैं क्या नाम दूंगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का क्या नाम दूंगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है पोजीशन वेक्टर, 3 पॉइंट्स है, आपने इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है पोजीशन वेक्टर्स, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन ए एंड इसको मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास एक ओ ए एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, उसमें मैंने ऐड कर दिया ए और बी, ठीक है, तो किसके इक्वल जा रहा है, ओ और बी डैश के, ठीक है। जैसे कि ओ ए को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है, ओ ए मेरा किसके इक्वल आ रहा है, मैंने लेट कर लिया कि ए के इक्वल, तो मैं यहाँ ए लिखूंगी प्लस ए बी डैश। अब ओ बी मेरे पास क्या पॉइंट होता है, ओ बी किसके इक्वल होता है, ओ बी बी के, ठीक है, तो ये बी आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा ए बी का मैंने आंसर निकालना है अगर, तो आ जाएगा ये बी है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा ए माइनस बी। दिस इज कॉल्ड योर वेक्टर बाय पोजीशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये सिंपल इतना ही था आपका। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं वेक्टर्स इन अ प्लेन, वो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है। नेगेटिव वेक्टर, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स, ये वाला करवा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप देखें नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये हमारे पास सारे वेक्टर्स इन प्लेन में है। व्हाट इज फर्स्ट वन, क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ वेक्टर इन स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2 इफ ए, अगर हमारे पास ए किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, तो u हमारे पास, अगर हमारे पास x और y है तो ए u किसके इक्वल होगा मेरे पास, -1, ए में u मेरे पास क्या है, xy, तो मैं अगर 1 को ना माइनस करूंगी हो जाएगा -x, -1 को मल्टीप्लाई किया x है -x, -1 को मल्टीप्लाई किया y है तो -y। दिस इज योर नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब अगर मैं करूं कि डिफरेंस ऑफ वेक्टर,
डिफरेंस और वेक्टर के दो वेक्टर का मैंने क्या निकालना है, डिफरेंस। तो ये कैसे आएगा मेरे पास, डिफरेंस और वेक्टर में क्या आता है मेरे पास, अगर मेरे पास समझे आप कि मेरे पास वही डिफाइन के u माइनस बी, कि हमारे पास u माइनस बी किसके इक्वल होता है, u प्लस माइनस, पीछे बढ़ा के मैं आपको ला आई हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास u है, मेरे पास अगर एक्स वाई, और v मेरे पास क्या है, x डैश और y डैश, मैं सबसे पुट करूंगी, ये हो जाएगा मेरे पास u माइनस v। तो क्या होगा, u प्लस माइनस v, u क्या है मेरे पास, दिस वन x एंड y, v मेरे पास क्या है, ये माइनस x एंड माइनस y। अब मैं दोनों मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, x माइनस एक्स का स्क्वायर, y माइनस वाई की डैश। दिस वाज लॉ फॉर डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद सिंपल एक जीरो वेक्टर है, उसमें समय नजर ही आ रहा है कि जीरो वेक्टर में क्या होता है, हर वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो वेक्टर इसमें क्या होगा, हमें नजर ही आ रहा है क्लियरली कि अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स क्या हो, जीरो हो, तो हम क्या करेंगे, u, जैसे मेरे पास u प्लस माइनस u है, u मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स वाई है, u मेरे पास क्या होता है, एक्स वाई, यहाँ भी माइनस एक्स एंड माइनस वाई है, तो ये x से x कट गया, y से y कट गया, नल वेक्टर जीरो आ गया, ठीक है, जीरो वेक्टर कहते हैं। अब अगर मेरे पास नेक्स्ट रूल वो कह रहे हैं कि इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं वो, इक्वल में क्या होगा, टू वेक्टर्स u एंड v आर सेड टू बी इक्वल इफ देम ओनली हैव द सेम पोजीशन, उनके सेम पोजीशंस क्या हो, सेम हो। अगर मेरे पास एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश और वाई डैश, मतलब आपने क्या करना है, u को v के इक्वल रख देना, तो हमारे पास क्या कराएगा, यूनिट वेक्टर ओनली इफ, अगर सिर्फ तब कि जब हमारा x किसके इक्वल होगा, x डैश के, और y किसके इक्वल होगा, y डैश, दिस रूल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पोजीशन वेक्टर, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 4 पे हम पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एनी पॉइंट पी एक्स आर इज अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओ पी। इसको हम कहते हैं कि फॉर एनी पॉइंट पी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं फॉर एनी पॉइंट पी इन R2 in vector u x and y is represented by a directed line segment is represented by a directed line segment is directed by a line segment OP whose initial point is at origin, then it is called position of vectors. For any point, कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है पी एक्स वाई का R2 के अंदर, इन वेक्टर R2 डिस्टेंस के अंदर, u v इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन सेगमेंट से, whose initial point is at origin, इसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इस इनिशियल पॉइंट पे, दिस पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट मेरे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड of vector. For any vector u in R2 we define the magnitude or not vector distance। इसका हम यूज कर सकते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम कैसे यूज करें, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हमने आगे 7.1 में ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। क्या मेरे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए OP का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैंने
इसको मैं साइन देती हूँ इस एंगल से, पीछे हमने करके आए हैं अभी। इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, तो वो क्या कहलाएगा, पहले हम लेना है स्क्वायर एक्स का, फिर लेना है स्क्वायर वाई का। इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज है इसकी और कुछ प्रूफ्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट है रेशो। हमने करना है रेशो, ठीक है। इसमें कहना है रेशो फॉर्मूला। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला हमने कौन सा यूज करना है, R इज इक्वल्स टू QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। दिस फॉर्मूला वी यूज इन 7.1 क्वेश्चंस, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या इसका प्रूफ है कैसे ही आया था, नोट से इंपॉर्टेंट वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो आता है बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कुछ बता रहे हैं कि वेक्टर ज्योमेट्री कौन सी होती है, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमने 7.1। अच्छा, हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं राइट द वेक्टर पी क्यू, वो कह रहे हैं राइट अ वेक्टर, एक वेक्टर लिखे आप, राइट अ वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म xi प्लस वाई जे। हमने इस वेक्टर को इस फॉर्म में लेने के x की वैल्यू को अलग कर लेना और y की वैल्यू को अलग कर लेना, ठीक है। इसका पहला वाला पार्ट देखें, क्या कह रहे हैं कि p मेरे पास क्या है 2/3, ठीक है, और q मेरे पास क्या आ रहा है 6/-2। इसको हम सॉल्व करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये, और बहुत आसान सा है, ठीक है, आसान से आपको समझ आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है, हमने करना है पहले पी क्यू फाइंड, पी और क्यू फाइंड करना है। तो हम बोलते हैं पहले आपने माइनस करना है ओ क्यू का वेक्टर, ओ क्यू के वेक्टर में से माइनस करना है आपने ओ पी के वेक्टर को, ठीक है। अब ओ क्यू मेरे पास क्या है 6i प्लस होता है -2j माइनस p मेरे पास क्या है 2i प्लस 3j। ओपन कर लिखे इसे 6i माइनस 2j माइनस 2i प्लस प्लस माइनस 3j, ठीक है। ये क्या i और ये भी क्या i, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। 6 माइनस 2 करने क्या आता है 4i, ये -2 -3, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, तो आ जाएगा -5j। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। 2 ही पार्ट हैं इसके, ठीक है, दोनों मैंने करवा दिया आपको। p क्या है मेरे पास 0/5 और q क्या है मेरे पास -1/-6। अब हमने सेम वही फॉर्मूला करेंगे कि हमने पहले o क्या फाइंड करना है, हमने इसमें से p और q फाइंड करना है हमने, o q में से को माइनस करना है हमने o p में से, ठीक है। अब o q क्या है मेरे पास -1i -6j। अब देखो माइनस, अब p की जगह लिखो 0i प्लस 5j, ये हो जाएगा -1 की जगह i -6j -0i प्लस -5j। अब ये -i और -0i क्या हो जाएगा, खाली -i हो जाएगा क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, -i, ये माइनस और ये -11 हो जाएगा -11j। ये आपका मेरे पास आंसर आ गया पी क्यू का,
विच इज़ योर आंसर। आसान है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपना। उसके भी 2 ही पार्ट है, 3 4 तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। पहला क्वेश्चन देखें, मैग्नीट्यूड का मत डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पीछे बता के भी आई हूँ मैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? u मेरे पास क्या है? 2i माइनस 7j, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। 2i माइनस 7j। ठीक है, अब मेरे को मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बता के आई थी पीछे? क्या मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब मैंने मैग्नीट्यूड u का फाइंड करना है, मतलब कि 2i माइनस 7j का मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या करूँगी मैं? x का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब कि माइनस 7 का स्क्वायर। मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 7 ज़ा 49। तो मेरे पास u का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 53। अब सेम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? u इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। सिंपल क्या है? आई प्लस जे। अब इसको भी ऐसे ही करना है सोल्व, ऐसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। u का मैग्नीट्यूड मतलब के i प्लस जे का मैग्नीट्यूड लेना है हमने। i का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y का मतलब के 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 2 का इंटू मेरे पास u, मेरे पास क्या आ गया? 2। अब नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसका पार्ट नंबर 3। वो कह रहे हैं कि u इज इक्वल्स टू 3 और 4 है, 3/4। ये वेक्टर बनी है। इस पर वेक्टर में लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे वेक्टर में? ये हो जाएगा u का डिस्टेंस फाइंड करना हो जाएगा 3i माइनस 4j। अब इसका क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 3 × 9 4 4 = 16। 9 प्लस 16 क्या होता है? 25। 25 का अंडर रूट लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 u का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो क्या कह रहे हैं? इफ u इज इक्वल्स टू 2i माइनस 7j, if u is equals to 2i minus 7j और v is equals to I minus 6j and w is equals to minus I plus j, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। हमको फाइंड करना है। पहला मेरे पास क्या है? u प्लस v माइनस w, u प्लस v माइनस w। u की जगह पुट करें u 2i माइनस 7j प्लस v की जगह पुट करें i माइनस 6j माइनस w की जगह पुट करें माइनस i और प्लस j। ठीक है, ऐसे। अब मैंने क्या किया है? 2 को मैं ले लूंगी कॉमन। अब मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ। ओपन कर लूंगी मैं, ये हो जाएगा 2i माइनस 7j प्लस i प्लस माइनस माइनस 6j माइनस माइनस प्लस i माइनस प्लस माइनस j। ठीक है,
ये भी आई है, ये भी आई है और ये भी आई है। 2, 3 और 4, 4 आई हो जाएगा मेरे पास। अब जे, ये भी जे है, ये भी जे है और ये भी जे है। 6 और ये 7 हो जाएगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14, -14 जे इज योर आंसर। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, 2u - 3v + 4w। ठीक है, 2u मतलब कि 2 यहाँ लिखे और u मेरे पास की जगह लिख देंगे 2i - 7j, -3v की जगह लिख दे ये i - 6j। ठीक है, प्लस 4w की जगह लिख देंगे -i और +j। 2 2 ज़ा 4i -7 2 ज़ा 14j, -3i माइनस प्लस 3 ज़ा 18j प्लस -4i प्लस 4j। तो यही हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये भी आई है, ये भी आई है और ये भी आई है। 4 और 4, 18 - 3 तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3, जे और जे, 18 + 14 32 + 2 तो आ जाएगा 8j, माइनस प्लस एंड देन माइनस। ठीक है, 8j। अब नेक्स्ट का पार्ट नंबर 3 ही आपके पास इसका आंसर है। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 वो क्या कह रहे हैं कि 1/2u + 1/2v + 1/2w। अब तीनों में 1/2 सेम है तो आप ले लें 1/2 कॉमन। 1/2 मैंने तीनों में से क्या ले लिया, कॉमन। अंदर क्या बचा, इसका u, इधर क्या बचा v, इधर क्या बचा w। 1/2 u की जगह लिखे 2i - 7j प्लस v की जगह लिखे i - 6j प्लस w की लिखे माइनस आ जाएगा -i + j। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी आई 2 और 3 और 1 का माइनस का क्या आ जाएगा 2i, ये और आपस में कट जाएगा ना, ये j और 7 - 7 6 का 14 और 14 में 12 तो आ जाएगा 12 - 12j। तो आ जाएगा 1/2, ऊपर भी 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा i - 2 6 12 6j। तो मैं 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा खाली i - 6j। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया कंप्लीट। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, find the sum of vectors AB and CD given the 4 points। A मेरे पास क्या दिया गया है 1/-1, B क्या दिया गया है 2/0, C क्या दिया गया है -1/3, D क्या दिया गया है -2/2। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप सम फाइंड करें वेक्टर्स का A और B का। हमने पहले क्या फाइंड करना है AB, फिर हमने क्या फाइंड करना है CD, फिर हम दोनों का वेक्टर फाइंड करके फिर हमने दोनों का सम, दोनों का आपस में प्लस कर देना है। पहले हम फाइंड करेंगे A और B। AB का मतलब है O
बी माइनस ओ ए, मैं कुछ पढ़ा के आई हूँ। ओ बी मेरे पास क्या है, ये 2i प्लस 0j माइनस ए क्या है, i माइनस जे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2i प्लस 0j माइनस i माइनस माइनस प्लस j। ये वाला j तो खत्म, मतलब कि यहाँ j बचेगा खाली, और 2 में से 1 गया तो खाली बचेगा 1। तो मेरे पास a का आंसर आ जाएगा i प्लस j। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है ए बी। अब मैंने फाइंड किया सी डी, ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी की जगह क्या पुट करूंगी, ये -2i प्लस 2j माइनस ओ सी की जगह पुट करूंगी ये -i प्लस 3j। ओपन करके लिखें इसे -2i प्लस 2j माइनस माइनस प्लस i माइनस प्लस माइनस 3j। ये -2 और ये 2, -2 प्लस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा -i, ये 2 माइनस 3 तो -j। इसका साइन लगाना मत भूलिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मेरे पास वेक्टर ए बी भी आ गया और सी डी भी आ गया। अब मैं इन दोनों का सम फाइंड करना है, तब के नाउ ए बी प्लस सी डी सम। ए बी मेरे पास क्या है i प्लस जे प्लस सी डी मेरे पास क्या है माइनस, ओपन करें i प्लस जे प्लस माइनस माइनस i और माइनस जे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, i से i कैंसिल, j से j कैंसिल, 0। तो मेरे पास क्या आ गया है नल वेक्टर। क्या आ गया मेरे पास नल वेक्टर। इसका आंसर क्या आ गया 0। तो 0 हमारे पास कौन सा होता है नल वेक्टर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है अपना। इसमें वो कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर, फाइंड, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 5 वाला जो करवा रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू origin where AB is equals to 4i minus 2j and B is the point, B मेरे पास क्या पॉइंट है -2/5। आप समझा करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझे, वो कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर, आपने वेक्टर फाइंड करना है फॉर पॉइंट ए, मतलब कि आपने ए से वेक्टर फाइंड करना है, मतलब आपने क्या फाइंड करना है ए। तो मैं समझाऊंगा आपको। तो ए भी मेरे पास क्या दिया गया 4i minus 2j। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, क्या पहले मैं पुट करूंगी ओ बी है ना माइनस ओ ए, ये फॉर्मूला होता है ना। मैंने फैक्टर ए फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी ए बी डैश यहाँ रखूंगी, इस ओ को उठा के ये माइनस हो जाएगा, ओ बी यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया -o a। अब मैंने a फाइंड करना है तो मैं इसको इधर भेजूंगी तो ये हो जाएगा a o, माइनस साइन चेंज, इसको इधर ले a b माइनस o b। आ गया समझ। तो मतलब मैंने क्या फाइंड करना है a o, मैंने क्या किया सिंपल बस a b वेक्टर मेरे पास क्या था 4i minus 2j। अब मैंने a b का वेक्टर फाइंड करने क्या यूज करते हैं, पहले नेगेटिव मतलब o b फिर o a। तो मैंने ओ बी को उठा के प्लस था नेगेटिव लेके यहाँ पे आ गई है -o a। अब मैं जब इसको यहाँ लेके गई और मैंने ए से ओ किया, मैंने ओ ए को ए ओ किया तो वो मेरे पास माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ए बी मैं यहाँ पे ले। अब मैंने ए बी की जगह पुट करूंगी ए बी की वैल्यूज। ए बी मेरे पास क्या है 4i minus 2j माइनस ओ बी मेरे पास क्या है ये -2i प्लस 5j। ओपन करें इसको, -4i minus 2j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 5j।
4 + 2 4 5 6 क्या आ जाएगा 6i माइनस 5 और 2 7j। ये आपका क्या हो गया वेक्टर ए बी का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चंस करने उतने डिफिकल्ट नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 6। आसान एक्सरसाइज है ना, ये बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से तो बहुत इजी है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड आ यूनिट वेक्टर, फाइंड आ यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है हमने, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमने। फाइंड आ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर given below। वो कह रहा है फाइंड का यूनिट वेक्टर। मैंने यूनिट वेक्टर का मुझे फॉर्मूला बताया था ना आपको। ठीक है, हमने वो यूज करना है। क्या था वो बताइए जरा मुझे, मैंने आपको बता के पीछे आई थी। क्या होता है यूनिट वेक्टर फॉर्मूला, वी वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल्स टू वी ओवर वी डैश। आई समझ, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है इसमें। और यूनिट वेक्टर का मतलब पहले हमने वी की डायरेक्शन को डिवाइड करना है वी की मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अब इसका पार्ट में 1 करवाती हूँ मैं आपको, तो ही आपको समझ आएगी। 1 क्या कह रहे हैं आपस इक्वेशन क्या है इसमें, वो v इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे। ये लाहौर बोर्ड में 2009 में भी आया हुआ है और 2010 में भी आया हुआ है। आपको कोई भी पेज नहीं बताएगा कि किस बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2009 में भी और 2010 में भी। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। मतलब कि मैंने क्या फाइंड करना है पहले, मैग्नीट्यूड v डैश। x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब j का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। क्या आ जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड 5। वेक्टर मेरे पास क्या आ गया 5। अब मैं पुट करूंगी फॉर्मूले में v डैश इज इक्वल्स टू v ओवर v का मैग्नीट्यूड। v मेरे पास क्या है सिंपल 2i माइनस j और मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर अंडर में 5 को अलग कर लो i के साथ माइनस 1 ओवर अंडर 5 में अलग कर लो j के साथ। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसी का पार्ट नंबर 2 करवाती हूँ मैं आपको। से वो क्या कह रहे हैं, v मेरे पास क्या है, वेक्टर मेरे पास क्या है 1 ओवर 2 i प्लस अंडर रूट ओवर 3 की 2 सा j। ठीक है, अब हमने इसमें वेक्टर फाइंड फार्मूला वेक्टर का साथ लगा दे। मैं भूलती हूँ, आमद भूलेगा वरना क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अपना। बहुत आसान सा है, जैसे मैंने पीछे किया है, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, पहले हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। a का स्क्वायर मतलब 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 2 को करूँगा 1/4 प्लस ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, सही है 3/4। अब ये क्या होगा 4 से 4 कैंसिल में बस आ जाएगा ये अंडर रूट 4/4। 3 + 1 4/4। तो b मेरे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट खाली 1 के इक्वल आई थिंक सो आएगा। हाँ 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल 1 तो 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल होता है। अब मैंने क्या करना है v वेक्टर फाइंड करना है v ओवर v मैग्नीट्यूड। v मेरे पास क्या है 1 ओवर 2i प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2j ओवर मैग्नीट्यूड क्या है 1। इसको डिवाइड करो ना करो एक ही बात है, तो आंसर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा i प्लस 3/2 अंडर रूट j। वही आंसर आ गया जो क्वेश्चन में था, क्योंकि नंबर वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी कुछ भी नहीं। देखिए अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब हम आसान से है ना, पर क्वेश्चन तो छोटे छोटे से और आसान से करने का भी मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहें v इज वेक्टर क्या मेरे पास है माइनस अंडर रूट में
3/2 i माइनस 1/2 j, जो वेक्टर का साइन। अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्या फाइंड करेंगे, v मेरे पास क्या है, माइनस अंडर रूट में 3/2 i माइनस 1/2 j। फर्स्ट हम क्या हमने फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड। हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स मेरे पास क्या है, -3 ओवर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर -1/2 अंडर रूट में 2। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 इंटू से खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 3/2 2 ज़ा 4 प्लस ये आ जाएगा 1/4। ये भी सेम वही हो जाएगा, 3 + 1/4 तो आ जाएगा मेरे पास 4/4, 4 से 1 कैंसिल, रूट में 1, तो वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, खाली 1। बिल्कुल इस तरह। अब मैंने क्या करना है, फॉर्मूला मेरे पास है वेक्टर का, v वेक्टर इज इक्वल्स टू v ओवर v डैश। v मेरे पास क्या है, -3/2 i माइनस 1/2 j। नीचे वेक्टर के नीचे v आ जाएगा 1 -3/2 i माइनस 1/2 j। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया, बहुत आसान था ना, समझ आ गया आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कितने पार्ट हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट हैं और बहुत आसान से वो भी। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इफ, ये बिल्कुल 7 की तरह है, इफ बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली क्या है, 4/1 -2/3 एंड -8/0, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट। उसमें हमें बताया नहीं था कि आपने कौन सा पाया, इसमें उन्होंने बताया कि आपने ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें इसका पार्ट में 1 में कह रहे हैं ए फाइंड करना है आपने, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, let the coordinate of point A B क्या हो जाएंगे, एक्स वाई लेट कर लें आप, सिंस A B C G is parallelogram दस पैरेललोग्राम ड्रा करें। ए हमने फाइंड करना है, इसको लिख दें एक्स वाई। बी हमारे पास क्या है, 4/1। सी क्या है, -2/3 और डी क्या है, -8/0। अब हम जानते हैं जैसे कि 10 वी नो ए बी किसकी को होना चाहिए, सी डी सी के, ए बी डी सी के। ए बी कैसे फाइंड हमारे पास आएगा, तो हम करेंगे 4 - x का i प्लस, अब आपको एक्सप्लेन नहीं मैं करूँ कि आपको मैं पीछे करवा चुकी, बिल्कुल वैसे ही करना है आपने, ए बी और फिर डी सी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, 2 - 2 + 8 का j प्लस सॉरी i प्लस 3 - 0 j। अब इनको कंपेयर करो, ये हो जाएगा 4 - x i
प्लस 1 माइनस वाई जे इज इक्वल्स टू -2 + 3 हो जाएगा 6i प्लस 8 माइनस 0 आ जाएगा 3j। 6i प्लस 3j। अब कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 4 माइनस एक्स को रखो किसके इक्वल 6 के आई के इक्वल, क्योंकि ये भी आई है ये भी आई है। अब जे को रखो जे के इक्वल, जे क्या है 1 माइनस 12 को रखो जे में 3 के इक्वल। अब यहाँ पे एक्स ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा 4, ये प्लस है -6, ये हो जाएगा यहाँ पे जाके पॉजिटिव एक्स। 4 - 6 क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स मेरे पास क्या आ गया -2, ये हो जाएगा 1, ये पॉजिटिव है, यहाँ जाके -3 इज इक्वल टू माइनस है पॉजिटिव वाई, तो ये हो जाएगा 1 - 3 - 2 इज इक्वल टू वाई। तो वाई मेरे पास क्या आ जाएगा -2। रिक्वायर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आएगा इज -2/-2। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो कह रहे हैं ई फाइंड करें इफ AEBD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न है, मैं आपको सारे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपसे ना पहली साइज में आपको इससे सारे करवाती हूँ, क्योंकि फिर आप सारे होंगे नहीं, कहीं भी आपका वो प्लस में से गलती हो गई तो आप कहेंगे पता नहीं सवाल क्यों नहीं हुआ। चलो अब पहले हमने क्या करना है, सिलेक्ट करें कोऑर्डिनेट ऑफ E B एक्स वाई बी ए हमारे, तो बी मेरे पास क्या बनेगा 4/1, ए मेरे पास क्या बनेगा -2/3 -2/-2। जो मैंने ए फाइंड किया ना पीछे ये वाला, इसको मैंने ए लिया, ठीक है। और डी मेरे पास क्या होगा -8/0 और ई मेरे पास क्या होगा x/y। अब ग्राफ ड्रा करें। वैसे ना ये पार्ट 2 है ना, 2 ये बोर्ड में नहीं आता, क्योंकि अगर वो आए भी दिखा तो ये वाली वैल्यूज दिखेंगे। यहाँ हमने 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ए हमने पहले फाइंड यहाँ पे किया था। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए फिर आपको पहले ये वाला सोल्व करना पड़ेगा, देन फर्दर ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ए मेरे पास क्या है -2/2, ई मेरे पास क्या है, क्योंकि ई में इसलिए क्योंकि पहले हमारे पास क्वेश्चन में ई है, ई मेरे पास क्या x/। नेक्स्ट बी मेरे पास क्या है 4/1 और डी मेरे पास क्या है -8/0। अब सिंस ए ई जब पैरेललोग्राम है तो 10 ए ई किसके इक्वल आएगा डी बी के, तो ये आ जाएगा x + 2i वेक्टर प्लस y + 2j वेक्टर। ठीक है, आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको वैसे करवा रही हूँ, पर हमने ए ई फाइंड करना, मतलब ओ ई - ओ ए, देन आप फाइंड करें डी बी ओ बी - ओ डी, इस तरह। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 + 8i + 1 - 0j, ये हो जाएगा x + 2i + 4y + 2j इज इक्वल टू 8 + 4 क्या आ जाएगा 12i + j। बाय कंपेयरिंग हो जाएगा x + 2i की किसके इक्वल लिखेंगे हम 12 के। नेक्स्ट y + 2 किसके इक्वल लिखेंगे j के। तो x इज इक्वल्स टू मतलब 1 के इक्वल, सॉरी j नहीं 1, अभी को गड़बड़ हो रही है। x इज इक्वल टू 12 - 2, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 10, y 1 पॉजिटिव -2, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आएगा 10/2
-1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 9 से। वो कह रहे हैं इफ डी इज अ रीजन, इफ डी इज अ रीजन एंड OP is equals to AB, find the point where A and B are -3/7 and 1/0। ये लो और बोर्ड 2016 में आया हुआ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर डी ये रीजन है हमारा और ओपी किसकी इक्वल है, ए बी के आ रहा है, फाइंड द पॉइंट। ए हमारे पास गिवन है, हम स्टार्ट करते हैं इसका। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या है हमारे पास, x/y कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, पी का पॉइंट हमारे पास क्या है, x एंड y। तो देयरफॉर OP किसके इक्वल है, AB के। अब पहले क्या फाइंड करेंगे हम, O और P, मतलब OP माइनस OO। OP मेरे पास क्या है, आप लेट कर लें कि A में O मेरे पास क्या है, 0/0। ठीक है, और P मेरे पास क्या है, x/y, और A क्या है मेरे पास, -3/7, और B मेरे पास क्या है, 1/0। अब मैंने क्या फाइंड करना है, OP मेरे पास क्या है, x/y। तो यहाँ पे लिख लें xi + yj माइनस O0 मेरे पास क्या है, 0/0, 0i + 0j। OP मेरे पास क्या आएगा, xi + yj। अब मैंने फाइंड करना है AB, OB माइनस OA। OB मेरे पास क्या है, 1i + 0j, i + 0j। A मेरे पास क्या है, -3i + 7j। ठीक है, सोल्व करें इसको। i + 0j माइनस माइनस +3i माइनस प्लस माइनस 7j। ये भी आई, i + i 4i माइनस 7j। अब रखें आप OP को AB के इक्वल। OP मेरे पास क्या है, xi + yj, AB आया 4i माइनस 7j। ठीक है, अब आप देखें कि xy मेरे पास क्या आया है, x और y किसके इक्वल आ गए मेरे पास, 4/-7 के। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट था, जो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं अपना। वो क्या कह रहे हैं, यूज वेक्टर टू शो that ABCD is parallelogram when the point AB, C or D are respectively 0/0।
और क्या है a/0, नेक्स्ट क्या है b/c, और लास्ट क्या है b माइनस a और c। ठीक है, ये सप्ली के पेपर में आया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सप्ली के पेपर में आया तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 10 तो स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले लेट कर लें आपके ए बी सी डी बी आ पैरालेलोग्राम। हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव डैट ए बी का वेक्टर डी सी और ए डी के इक्वल हो, और वो किसके इक्वल हो बी सी के। मतलब कि पैरेललोग्राम में बनाऊँ अपना ए बी सी एंड डी। ए मेरे पास क्या है 0/0, बी मेरे पास क्या है a/0, सी मेरे पास क्या है b/c, और डी मेरे पास क्या आ रहा है b माइनस a और c। अब सबसे पहले नाउ ए बी फाइंड करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये आ जाएगा मेरे पास ai प्लस 0j। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। आप खुद करेगा तो मैं नहीं कहा, ये लंबा हो जाएगा। फिर मैं फाइंड, ए भी हो गया, मैं फाइंड करूंगी डी और सी। ओ सी माइनस ओ डी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ai प्लस 0j। इसको इधर क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अब नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगी ए डी, तब ओ डी माइनस ओ ए, तो ये मेरे पास क्या आ गया है b माइनस ए आई प्लस सी जी। इसको इधर क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। ए डी भी हो गया। अब मेरे पास रह गया ए डी, मेरे पास क्या आ जाएगा ए डी भी हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास है बी सी, ओ सी माइनस ओ बी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा b माइनस ए आई प्लस सी जी। इसको इधर क्वेश्चन नंबर 4 का नाम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ए भी हमारे पास क्या है, हमारे पास लो था डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। एक मेरे पास क्या है ए आई प्लस 0j, डी सी मेरे पास क्या है ए आई प्लस 0j, एंड ए डी मेरे पास क्या है b माइनस ए आई प्लस सी जे, और बी सी मेरे पास क्या है b माइनस ए आई प्लस सी जे। सेम हो गया कि इसके इक्वल है इसके इक्वल। हमने प्रूव कर लिया कि चारों के आंसर क्या है सेम। क्या हमने प्रूव किया, चारों के आंसर क्या आ रहे हैं सेम। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहे हैं इफ ए बी किसके इक्वल आ रहा है सी डी के, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए when B, C, D are 1/2 minus 2/5 4/11। ठीक है, अब लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमारे पास क्या है एक्स वाई।
ए मेरे पास क्या बन जाएगा एक्स वाई, बी मेरे पास क्या है 1/2, सी मेरे पास क्या है -2/5 और डी मेरे पास क्या है 4/11। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ए बी किसके इक्वल मिस्टर उन्होंने बताया है कि सी डी क्या आना चाहिए। पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, सी डी होता है ओ डी माइनस ओ सी। ओ बी मेरे पास क्या है मतलब कि आई प्लस 2j माइनस ए मेरे पास क्या है एक्स आई प्लस वाई जे, और डी मेरे पास क्या है 4i प्लस 11j, सी मेरे पास क्या -2i प्लस 5j। हो जाएगा i प्लस 2j माइनस एक्स आई माइनस वाई जे, हो जाएगा 4i प्लस 11j माइनस माइनस प्लस 2i प्लस माइनस माइनस 5j। इसको ओपन करूंगी हो जाएगा 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे इज इक्वल्स टू 4 और 2 4 5 6 क्या आ जाएगा ये 4 प्लस 2i प्लस 11 माइनस 5j। अब कंपेयर करो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, 2 माइनस वाई इज इक्वल 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 6, हो जाएगा 1 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा -5, माइनस वाई इज इक्वल 6 माइनस 2, तो वाई मेरे पास क्या आ जाएगा -4। रिक्वायर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आ गया -5/-4। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवीजन ऑफ ऑर्बिट सेगमेंट जो आएंगे बाकी सारी फिजूल। फार्मूला हमारे पास का क्या होता है पोजीशन वेक्टर का, ये आपको याद करना है, करवाया भी है क्यू ए प्लस पी बी ओवर क्यू प्लस पी या पी प्लस क्यू ए की बात है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 1 देखें, इसमें वो कह रहे हैं कि पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i minus 3j and point D with position vector 3i plus 2j in ratio 4:3। ठीक है, सोल्यूशन लेट द पोजीशन वेक्टर, हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर का हमारे पास एंगल देखेंगे। आपको बताऊं तो ये मेरे पास क्या है पॉइंट एक्स वाई, ये मेरे पास पॉइंट सी है, इसको दे दे नाम आप 2/-3, इसको दे नाम आप डी, तो ये है 3/2। इसके पास जो एंगल है वो क्या है 4 और फिर एंगल क्या है 3। ठीक है, अब देखें फॉर्मूले के हिसाब से P मेरे पास क्या है 3 साथ A, B मेरे पास होगा 2i minus 3j प्लस 4, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है कि अगर 3 को इससे और 4 को इससे, 4 3i प्लस 2j, नीचे दोनों का प्लस 4 प्लस 3 2 6 6i माइनस 3 9 9j प्लस 4 से 12 12i प्लस 4 2 8 8j 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 18i माइनस j ओवर 7 इज इक्वल्स टू 18/z
i -1/zj, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 बिल्कुल से हम वो खुद करेंगे। नेक्स्ट मैं करवाती हूँ आपको दो प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। Next question number 13 and question number 14. Okay. स्टार्ट करना है हमने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो नाम है ही कोई बुक मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 14, आप मिक्स ना हो जाए, इसे क्वेश्चन नंबर 14 ही लिख लें। ठीक है, वो कह रहे हैं प्रूव डैट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव डैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the midpoint of two line sides of two sides of a triangle is of two sides of a triangle is of a triangle of a triangle is parallel to is parallel to third side and half as to third side and half as long ये आया है लाहौर बोर्ड 2011 में, गुजरात बोर्ड 2015 में। अब वो कह रहा है प्रूफ करें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करें, मिड पॉइंट दो साइडों को ज्वाइन कर रही है एफ ऑफ ट्राइंगल के पहले टू द थर्ड साइड ऑफ द हाफ एज लॉन्ग। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। लेट करें ए बी सी बी एनी पॉइंट ऑन ट्राइंगल। ठीक है, एंड लेट ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट एंड लेट करें ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड AC एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हम ड्राइव करते हैं स्केच, फिर आगे चलते हैं। ये ट्रायंगल है, एक पॉइंट हमारे पास A है, इसको हम नाम देंगे स्मॉल a का वेक्टर का। एक हमारे पास B, इसको दे देंगे स्मॉल वेक्टर B का। एक हमारे पास C है, इसको नाम दे देंगे स्मॉल वेक्टर C का। फिर एक लाइन ज्वाइनिंग करिए E से लेके F तक, दिस पॉइंट, इसको दे देंगे E का, इसको दे देंगे F का। ये है B प्लस C/2, ये है A प्लस C/2। वो कहते हैं हाफ एज लॉन्ग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इस पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ लॉन्ग। ए सी का हाफ पॉइंट क्या है A प्लस C/2, बी सी का क्या है B प्लस C/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वी हैव टू शो डैट, हमें शो क्या करना है कि ए बी इज पैरेलल टू EF, कि ए बी किसके पैरेलल है BEF के। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने लेट करना है और सेकंड हमने क्या करना है इसमें कि 1/2 AB हाफ हमने फाइंड करना है EF दिस टू। ये दो हमने काम करना है इस क्वेश्चन। पहला हम करते हैं अपना AB वाला, AB को लेट करेंगे, वो मेरे पास क्या है OB माइनस OA। ठीक है, अब OB मेरे पास क्या है, B मेरे पास क्या है, B मेरे पास क्या है B, और A मेरे पास क्या है A। तो A मेरे पास ये है, इसको इक्वेशन में 1 का नाम देते हैं। अब EF फाइंड करना है, EF मेरे पास क्या है
ओ एफ माइनस ओ ई। ओ एफ मेरे पास क्या है, बी प्लस सी ओवर 2 माइनस ए प्लस सी ओवर 2। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी ओवर 2, सी सी कैंसिल, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए ओवर 2। ठीक है, अब ई एफ मेरे पास क्या आया है, 1/2 ले लो बाय बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा 1/2 बी माइनस ए, किसके इक्वल मेरे पास, ए बी के, ए बी का वेक्टर। इसको यूज करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा ए बी, वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 ए बी। हेंस प्रूव। ठीक है, हमने इससे ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हेंस ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल एंड हाफ एज लॉन्ग। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं अब हम वो वाला क्वेश्चन। हमने करना 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 विच इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वो कह रहे हैं प्रूव करें, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट joining midpoint of sides of a quadrilateral taken in order from parallelogram। वो इलेक्ट कर लें, यहाँ पर स्टॉप पॉइंट है ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम के। ठीक है, ए मेरे पास जो है वो क्या है, ए, बी मेरे पास जो है वो है बी स्मॉल, सी मेरे पास जो है वो है सी स्मॉल, और डी मेरे पास जो है वो है डी स्मॉल। ठीक है, इसमें एक लाइन कट कर रही है, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, और फिर एक यहाँ से। इस पॉइंट को नाम दे दो एफ, पहले दो ई। तो ये मेरे पास क्या है, ए प्लस बी ओवर 2, इन दोनों का हाफ। अब दे दो इसको एफ, ये है बी सी का हाफ, तो बी प्लस सी ओवर 2। अब ये दे दो नाम जी, ये हाफ है सी डी का, तो आ जाएगा सी प्लस डी ओवर 2। अब इसको हाफ का नाम दे देंगे हम एच, ये ए बी का आड़, तो आ जाएगा ए प्लस डी ओवर 2। ठीक है, अब हमारे पास वी हैव टू प्रूव दैट ई एफ जी एच वी हैव टू प्रूव दैट के ई एफ जी एच क्या है, इज पैरेललोग्राम। पहले हम करेंगे ई एफ फाइंड, ओ एफ माइनस ओ ई। ओ एफ मेरे पास क्या है ये, तो बी प्लस सी ओवर 2 माइनस ए प्लस बी ओवर 2 को फर्दर सोल्व करूंगी, आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी ओवर 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा सी माइनस ए ओवर 2। हमने फाइंड करना है एच और जी, तब ओ जी माइनस ओ एच,
ओ जी मेरे पास क्या है सी प्लस डी ओवर टू, ओ एच मेरे पास क्या है ए प्लस माइनस ए प्लस डी ओवर टू, तो यह आ जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी ओवर टू, तो यह आ जाएगा सी प्लस सी माइनस ए ओवर टू। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है एफ जी, ओ जी माइनस ओ एफ, ओ जी क्या है सी प्लस डी ओवर टू, ओ एफ क्या है बी प्लस सी ओवर टू, सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी ओवर टू, ये सी कैंसिल, ये आ जाएगा डी माइनस बी ओवर टू। क्वेश्चन नंबर 3। अब ई एच फाइंड करना है, मतलब ओ एच माइनस ओ ई, ओ एच क्या है मेरे पास ये ए प्लस डी ओवर टू, और ई मेरे पास क्या है ए प्लस बी ओवर टू माइनस, तो आ जाएगा ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी ओवर टू, से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा डी माइनस बी ओवर टू। क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रूव हो गया हमारे पास के we have proved that HG, EH, EF is equals to HG and EH and FG. Hence proof। ठीक है, यहाँ पे हमारा होती है एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे 7.2। तब तक अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।